समय के साथ अब हमारे सामने ऐसे विषय भी जुड़ते जा रहे हैं जिनके बारे में 10-15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चुनौती है, इस मामले में ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। मैं समझता हूं इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी इसी प्रकार की अप्रोच की जरूरत है। आज एआई को लेकर दुनिया बहुत एक्साइटमेंट देख ही रही है, लेकिन एक्साइटमेंट के बीच कुछ एथिकल कंसिडरेशन भी है। स्किलिंग और रीस्किलिंग को लेकर एल्गोरिदम बायस और सोसाइटी पर उसके प्रभाव को लेकर चिंता ही जताई जा रही है। ऐसे विषयों को भी हम सबने मिलकर के हल करना होगा। हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसा यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्रिप्टो को लेके काफी बड़ी स्टेटमेंट दी है, जहां पर अभी से कुछ टाइम पहले देखेंगे, कुछ साल पहले अगर हम पीछे चलते हैं तो वहां पर ऐसा ड्राफ्ट एक तरह से इंट्रोड्यूस हुआ था जहां पर यह बोला जा रहा था कि क्रिप्टो में अगर आप डील करते हैं तो 10 साल की आपको जेल तक हो सकती है। वहां से लेके अब हम काफी लंबा सफर जो है यहाँ पर हो चुका है, जहां पर अब करंटली देखेंगे तो गवर्नमेंट का स्टांस भी जो है विद टाइम यहाँ पर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जहां पर अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में जब बात होती है तो सिर्फ यही बात नहीं होती है कि इससे सारे बुरे काम होते हैं। अब ये यहाँ पर बात हो रही है कि हाँ, नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके अच्छे यूज भी हैं लेकिन बुरे यूज भी हैं, और उसको कंट्रोल करना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए ऐसा रेगुलेशन लेके आना चाहिए जहां पर सारी कंट्री साथ में काम करें एंड टेक्नोलॉजी जो है उसका भी यूज हो। वही जो चीज़ है आप देख सकते हैं करंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पर बोली है कि इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्रिप्टो को लेके आ रही है, एआई को लेके आ रही है। आप देख सकते हो एआई क्रिप्टो दोनों को कंपेयर किया, यहाँ पर साथ में बात करिए। तो इनको लेके गलत चीजें भी हो सकती हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए रेगुलेशन आने चाहिए जो ग्लोबल लेवल पे सारी कंट्रीज लेके आएंगे। एंड यही चीज जो हम इतने टाइम से बोल रहे हैं कि क्रिप्टो जो है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, बुरे काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, लेकिन अच्छे काम सिर्फ बिकॉज कुछ बुरे काम हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि पूरी टेक्नोलॉजी को आप बंद कर दो। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी किसी भी कंट्री की। एंड इट इज गुड टू सी कि अब इंडिया के अंदर भी ये जो चेंज है यहाँ पर आ रहा है। तो एक टाइम पे इंडिया के अंदर जो ये पॉसिबिलिटी थी कि शायद क्रिप्टो बंद या बैन करा जाएगा, अब दिख रहा है धीरे धीरे चीजें जो है थोड़ा फॉरवर्ड मूव करें। अब देखना ये है, इन दी एंड स्टेटमेंट तो दिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन उसको लेके फॉलोइंग यहाँ पर जब आईएमएफ और एफएसबी का ड्राफ्ट इस महीने के एंड में सितंबर तक यहाँ पर जब आ जाएगा तो किस तरह के रेगुलेशन आते हैं और वो रेगुलेशन जो आते भी हैं उसका इंप्लीमेंटेशन इंडिया के अंदर कैसे होता है, क्या टैक्स के अंदर कोई रिलीफ आता है 2024 के इलेक्शन से पहले। सो दैट इज गोइंग टू बी बिग थिंग, बट इन अ वे स्लो एंड स्टडी चीजें यहाँ पर मूव तो कर रही हैं, लेकिन इन दी एंड कहीं ना कहीं आगे जाके हो सकता है पॉजिटिव चीजें जो हैं वो हमको देखने को मिले जो कुछ साल पहले अभी नहीं थी। तो आई थिंक दिस coming from prime minister's perspective, him saying this, mentioning like this, I think it's a big deal. And even now Indian government is also realizing कि crypto जो है it has lot of potential, and अगर उसको बैन किया जाए that's not the solution, and that's a good thing to see. But what do you think about this? आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है, do you think कि स्टेटमेंट के पीछे कुछ पॉजिटिव चीजें हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ नॉर्मली ऐसे बोला है, इंडिया में कुछ नहीं हो सकता? What do you think? Do let us know in the comments. लेकिन आज का जो वीडियो यहाँ पर वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट द मार्केट, बिकॉज करंटली बिटकॉइन की प्राइस काफी क्रूशियल एरिया पे यहाँ पर मूव करी है। एंड प्रीवियसली हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहे कि मार्केट में चार्ट्स पे चल क्या रहा है, ताकि आप उसको भी एनालाइज कर लें। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आपसे करंटली शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं, करंटली मैंने ये ओपन कर रखा है बिटकॉइन का मंथली चार्ट, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात करी थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करना, जहां पर अभी भी बिटकॉइन की प्राइस $26,000 के अराउंड ही ट्रेड करी है। ये काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 और 20 मंथ का मूविंग एवरेज जो है दोनों के दोनों अभी इसी एरिया पे। एंड अभी मंथ की जो क्लोजिंग है वो भी अब कुछ दिन में यहाँ पर आने वाली है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइस अगर यहाँ पर होल्ड करके बाउंस कर जाए तो वो काफी स्ट्रॉन्ग मूव होगा, लेकिन अगर ये ब्रेक कर जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज है, नीचे रहता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है,
एंड अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो गया तो समझ जाओ आप कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। इसी कारण से बिटकॉइन की प्राइस के लिए अभी जो आने वाले ये मंथ की जो क्लोजिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस स्ट्रगल करिए। एंड इन अ वे यू कैन ऑल्सो सी, जैसे अगर मैं आपको एक बेसिक इंडिकेटर दिखाता हूं, मतलब मैकडी पे इतना रिलाय मत करना क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर होता है, बट इन अ वे यू कैन सी अभी तक क्योंकि कोई बाइंग प्रेशर आया नहीं है, प्राइस में जंप आया नहीं है, हमारा मैकडी भी नेगेटिव टर्न हो रहा है। और अगर यहाँ पर इस मंथ की एंडिंग ही हमारे प्राइस फॉल के साथ यहाँ पर हो जाती है एंड क्लोजिंग नीचे हो जाती है, तो देन इट्स नॉट गोना बी गुड एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स। फिर 2024 में तो धीरे धीरे चीजें चेंज हो ही जाएंगी। तो इसलिए ये अभी काफी क्रूशियल टाइम यहाँ पर रहने वाला है। अब थोड़ा और अंदर इसके अंदर चलते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको किस तरह से यहाँ पर चीजों को मॉनिटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो अभी हम करंटली देख सकते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में जैसे अभी मंथली में बताया कि देखो यही सपोर्ट है, यहाँ पर 50 पे प्राइस है, थोड़ी सी बस टूट ना जाए, ये वाला थोड़ा सा चक्कर यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर वीकली में जाओगे तो वीकली में देख सकते हो हमारा 200 वीकली मूविंग एवरेज जो $27,500 पे ये करंटली रेजिस्टेंस की तरह बन गया है। तो बिटकॉइन के लिए ये चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि अगर जंप आता है तो हमारे लिए बैरियर जो बन जाएगा वो ये 26,500 का ही है, जहां पर प्राइस आके यहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही बड़ी न्यूज और बहुत अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर आ जाए, जिसके चांसेस थोड़े से भी इतने लग नहीं रहे हैं, चेंज हो जाए तो हम आपको अपडेटेड रखने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये तो पता चल गया कि सपोर्ट 26 है, रेजिस्टेंस का पॉइंट है 27,500, वहां पर आपको ध्यान रखना है। इन दोनों में से एक जो एरिया ब्रेक होता है वो ब्रेक होते ही आपको बड़ा सावधान हो जाना है। 27,500 अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक हो गया डेली में, बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाना है। लेकिन 26 ब्रेक हो गया तो थोड़ा सही हो जाता है कि भाई अब नीचे के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहो, हो सकता है थोड़ा टाइम नीचे यहाँ पर हमको स्पेंड करना पड़े, ठीक है। तो ये तो वीकली चार्ट की यहाँ पर बात हो गई। दो इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं आपको देखने को बोल रहा हूँ वो यहाँ पर आप 24 से लेके 24,500 देख सकते हो, और वो ब्रेक हो गया तो 21 से लेके 22 का, ये आप थोड़ा एक्सट्रीम केस के अंदर अभी मैं एरियाज यहाँ पर बात कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। लेकिन अभी कैसे देखना है उसके लिए हम यहाँ पर और जूम इन करते हैं, और अभी मैं डेली चार्ट मैंने यहाँ पर ये 4 आवरली चार्ट ओपन कर रखा है। अभी देखो हुआ क्या है प्राइस के अंदर, प्राइस के अंदर हुआ ये कि प्राइस हमारी यहाँ पर नीचे गिर के आ गई है। अब हो क्या रहा है, प्राइस यहाँ पर साइडवेज मूव करिए, थोड़ा ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अब यहाँ पर हमको देखना है तो बेसिकली आपको दो ट्रेंड लाइन बनानी है। एक जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो करंटली देखो यहाँ पर ये है, इन अ वे यू कैन सी लाइक दिस कि एक ये हमारी यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन गई, एंड दूसरी जो ट्रेंड लाइन है वो हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। एक ये यहाँ पर बन गई। अब ये अगर आप देखोगे ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इज नॉट गुड। जब भी प्राइस जो है थोड़ा इस तरह से मूव करे, एंड आरएसआई भी अगर आप देखोगे ना, देखो आरएसआई आपको पुल करके दिखाता हूँ। आरएसआई अगर आप देखोगे यहां से देखो हो क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन प्राइस का है वही की वही है, 26 पे ही है, 26,000 पे। लेकिन आरएसआई क्या बोल रहे हैं कि हाँ बाइंग प्रेशर आ रहा है, हम ऊपर चले गए। हम यहां से लेके इतना ऊपर तक आ गए, लेकिन यहां पर भी 26 में थे और अभी भी 26 में है। वो क्या बोल रहा है, भाई अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है, आप ध्यान रखो। साफ साफ आरएसआई यहाँ पर बता रहा है कि कैंडल तो साइडवेज कर रही है कि हाँ भाई हम स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, लेकिन आरएसआई बोल रहा है कि इतनी खूब मेहनत करनी पड़ रही है, बाइंग करनी पड़ रही है, तब जाके हम 26 पे टिक पा रहे हैं। तो आ ही नहीं रहा इतना प्रेशर, समझ रहे हो आप। तो इसलिए आपको केयरफुल रहना है। एंड चार्टिंग पैटर्न्स में यहाँ पर आपको जो चीज ध्यान रखनी है, अभी देखो ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसी के लिए मैं हमारा ये क्रिप्टो इंडिया की चीट शीट जो है चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, ये नीचे वाले आप सारे पैटर्न देख लो। अगर इस तरह से पैटर्न बनता है वो एक बेरिश फ्लैग बन जाता है, जो इन अ वे आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा ये बन रहा है बेरिश फ्लैग। ये वाला पैटर्न जो है अभी करंटली यहाँ पर बन रहा है। अगर ऐसा पेंडेंट बनने लग गया इस तरह का तो आप समझ जाओ वो भी बेरिश है। अगर इस तरह का बन गया राइजिंग वेन, वो भी बेरिश है। इस तरह का बन गया वो भी बेरिश है। इस तरह का बन गया वो भी बेरिश है। पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ये ऊपर देख सकते हो। अगर इस तरह का ट्रिपल बुलिश बॉटम हमको देखने को मिल जाए, एक्सपैंडिंग ट्राइंगल, फॉलिंग वेज इस तरह का हमको देखने को मिल जाए, जैसे राइजिंग वेज है उसका ऑपोजिट यहाँ पर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पे तो इतना रिलाई करता नहीं, या फिर बुलिश डबल बॉटम, तो वो पॉजिटिव चीज होगी जो अभी चार्ट में दिख रही है कि आपको यहाँ पर देखो आप। तो अगर इसी तरह से प्राइस यहाँ पर मूव करती रही एंड ऐसी हम लिमिटेशन में रहे, जो देखो एक बार अगर ऊपर गया 27 हो सकता है 500 का जो एरिया वो हम टेस्ट करने के लिए है, एंड अगर इसी में रहे तो नीचे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप केयरफुल रहना, एंड इसको थोड़ा सा एक्सपैंड भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार प्राइस क्या होती है थोड़ी ज्यादा भी एक्सपैंड हो जाती है। अभी जो मूव कर रही है ना, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी ले सकते हैं, आप ये एरिया लेके चलना। ये भी हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा जैसे अभी ये मूव कर रही है ना, अभी तो हम इसी को देख रहे हैं, इसके अंदर मूव कर रही है। कई बार प्राइस क्या ये लोअर पॉइंट बना है ना, तो हो सकता है हम यहाँ पर आके टेस्ट करके और फिर ये ऐसे करके थोड़ा सा एक्सपेंडेबल बन जाए, लेकिन मेन चीज वही है। तो इस तरह से आप इस एरिया को देख सकते हो, एंड यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज जो है, मैं हमेशा फंडिंग रेट को मैच करने की कोशिश करता हूँ। अभी भी देखो $26,000 पे चल रहे हैं, आरएसआई में कुछ इतना अच्छा हो नहीं रहा है, ऐसी लुढ़कता फुड़कता चल रहा है कि हाँ भाई चल रहा है जितना काम चल रहा है यहाँ पर। एंड उस अकॉर्डिंग फंडिंग रेट देखोगे अभी भी पॉजिटिव, सारे प्लेटफॉर्म पे अभी भी पॉजिटिव है। लोग बेरिश यहाँ पर हुए नहीं, नेगेटिव फंडिंग रेट होती तो वो पॉजिटिव, तो थोड़ा सा रेड अलार्म वाला हो जाता है। तो इसलिए भी 2-3 दिन जो है थोड़े से यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर किस तरह की क्लोजिंग होती है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली
हमारे मंथली चार्ट। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वॉच आउट फॉर एंड सी कि प्राइस यहां पर जो है वो किस तरह से मूव यहां पर करती है, राइट। ओके, तो गाइज ओवरऑल आज के लिए जो है यही बिटकॉइन का अपडेट हो गया और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर मार्केट को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको रेगुलर अपडेट अच्छे लग रहे हैं और कुछ सीखने को मिल रहा है, जब इस तरह से भी डिटेल थोड़ा सा बताया है कि आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला, तो आप बताना, प्लीज लाइक करना, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी कमेंट करके बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मार्केट। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।